देखो बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। क्या है? बिल्डिंग के टॉप से द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट पे 30 डिग्री का एंगल है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द foot of the building is 60. If the tower is 50 meter high, find the height of the building। ठीक है, तो मान लो ये क्या है, एक बिल्डिंग है और दूसरी तरफ क्या है, टावर है। टावर की हाइट गिवन है ना 50। तो देखो उसने क्या क्या बोला है। अब 60 वाला किधर से बनाएंगे? टॉप ऑफ ए बिल्डिंग द फुट ऑफ द टावर, यानी कि कहाँ, बिल्डिंग के टॉप से टावर का फुट कहाँ है, यहाँ पे है। तो कितना एंगल बना रहा है, 630। और दूसरे में उल्टा दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट पे। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि ये टावर बड़ा है या फिर बिल्डिंग बड़ी है? जितना एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, मतलब ये उतनी बड़ी होगी। जैसे ये छोटा एंगल है 30 है तो ये छोटा होगी बिल्डिंग, और ये 60 है तो यानी कि टावर की हाइट ज़्यादा होगी। अब हमें क्या निकालना है, बिल्डिंग की हाइट। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए बी सी डी। यहाँ पे वही लिख देंगे, लेट ए बी द बिल्डिंग एंड सी डी बी द टावर। तो एक एक बार, दोनों बार ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी इस वाले ट्राइंगल में लगा लेते हैं क्या, 10 30। देखो यहाँ पे तो 10 30 लगाएंगे, यानी कि ए बी अपॉन सी बी। 10 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी बी। क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि सी बी इक्वल्स टू ए बी √3। ठीक है, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कुछ गिवन भी था, हाँ चलो, अब यहाँ पे तो गिवन है नहीं। एन ट्राइंगल, किस वाले ट्राइंगल में, बी सी डी, 10 60 परपेंडिकुलर सी डी बेस बी सी या फिर सी बी लिख लो, एक ही बात है। जैसे यहाँ पे सी बी लिखा है तो यहाँ भी सी बी लिखा है। और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 सी डी की वैल्यू 50 है, सी बी यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि सी बी इक्वल्स टू 50 अपॉन √3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखो निकालना क्या था, हमें निकालने थे ए बी। तो ए बी यहाँ से निकाल लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मत मानो। ए बी कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा, ये इससे अपॉन में चला जाएगा, यानी कि सी बी अपॉन √3। इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। अभी सी बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बस, पुट सी बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये यहाँ पे तो ए बी कितना आ जाएगा, देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, सी बी इंटू 1/√3। तो सी बी की वैल्यू कितनी है, 50 अपॉन √3 इंटू 1/√3। 50 अपॉन √3 कितना हो जाएगा, 3 ए बी। तो बस ये आ जाएगा, मीटर में आएगा ये आंसर। मीटर में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मीटर में था, तो ये मीटर में, तो ये भी मीटर में। या फिर से क्या, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, डिवाइड करके, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो कितना आ जाएगा, 16/2/3 मीटर। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक है, समझ में आया।